नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश में लोकतंत्र है, इससे तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयान पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के विवादित बयानों की, और कह सकते हैं हम कि योगी के जहरीले बोल। योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम अजय है, कहीं ना कहीं से लगातार विवादों में रहते हैं, और विवादों का जो सबसे सीधा असर पड़ता है वो उनकी पार्टी पर पड़ता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद कि आप नियंत्रण में रहे, बयानबाजी करने से पहले 10 बार सोच लें, उसके बावजूद जो सिलसिला है बयानबाजी का वो थम नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि क्या सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है, या फिर नेताओं को लगता ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे आज हमारे जो मेहमान हैं, जयप्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस के नेता। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रईस खान साहब हैं, जो संपादक हैं कौमी फरमान के। रईस साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आम आदमी की भावनाओं को जिस तरह से खिलवाड़ किया, भावनाओं को खेला लेकर नरेंद्र मोदी ने, और ऐसे सपने दिखाए अच्छे दिन आने के, उसके बावजूद लोगों को लगा कि मोदी सरकार निराशा दे रही है, हताशा दे रही है। और कई बार जो सबसे अहम सवाल होता है कि जब आप बुनियाद सपनों को लेकर दिखाते हैं, कहीं ना कहीं से आम आदमी जुड़ जाता है। यही कारण है कि बहुमत में मोदी सरकार को एक मौका मिला, लेकिन 9-10 महीने का वक्त हो गया है। उसके बावजूद जिस तरह से आम आदमी के अंदर धारणा बननी चाहिए थी, जो विश्वास होना चाहिए था, उससे लगातार जुड़े सवाल उठते रहे कि क्या वाकई अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब बड़े बड़े बयानबाजी करने वाले नेता सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं से अपने आप को असमर्थ और मजबूर पाते हैं। जयप्रकाश जी, मोदी सरकार की जो स्थिति है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह के जब बयान आते हैं, मोदी के लोग कहते हैं कि आपको किस तरह की सरकार चाहिए। आपको याद होगा पिछले दिनों उनकी साध्वी ने कहा था, उनके संतों ने कहा था कि इतने बच्चे पैदा करो। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार विवादों में रहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के विवादों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूं, लेकिन उन्होंने जो विवादित बयान दिया है, यह देश को विभाजन करने वाली बयान है, एक समाज को तोड़ने वाली बयान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था वोट लेते समय कि सबका विकास, सबका साथ। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं। जब हम सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे हैं, तब हम कहें कि यहाँ मस्जिद नहीं बनना चाहिए, यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस तरह का विवाद करने से वह जिसके ऊपर आपने वोट लिया है, जिसके ऊपर आपने सरकार बनाया है, वह जनता के सामने आ रहा है कि आप जिस तरह से माननीय अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख रुपया देने वाली बात एक जुमला है, दिया नहीं जाता, वोट लेने के लिए कहा गया। उसी तरह यह भी साबित हो रहा है कि सबका साथ और सबका विकास कहने वाले आप लोग ये भी जुमला बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग समाज को बांट रहे हैं। लगातार उनके विवादों से पार्टी को तकलीफ होती है। रईस खान साहब, आप बताइए कि जब कोई सांसद पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी करता है, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ हमारा अलग से रवैया नहीं होगा, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उनके ही सांसद इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो क्या समझा जाए? क्या मोदी का जो एक आकर्षण है उनकी नज़र में ख़त्म हो गया है? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि ये एक मिला जुला खेल है। प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे और उनके जो सांसद हैं वो कुछ कहेंगे। अभी 2 दिन पहले की घटना है, गोरखपुर के एक गांव से करीब 150 मुस्लिम पलायन कर गए हैं। इनकी जो युवा वाहिनी जिस तरह से आतंक फैलाती है, किसी ज़मीन के हिस्से को लेके, ज़मीन के टुकड़े को लेके, या किसी और धार्मिक मसले को लेके, इतना आतंक वो लोग फैलाते हैं कि सारे लोग मतलब डरे हुए हैं। उस गांव के 150 लोगों ने छोड़ दिया है। और उसमें अफसोस की बात यह है कि वहाँ की जो सपा सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। और ये एक मतलब ये है उनका कि जब भी किसी मुद्दे पे वो फंसते हैं तो अलग अलग बयानबाजियां आने लगती हैं। इस वक्त देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है भूमि अधिग्रहण का, और उस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। कभी आरएसएस की तरफ से कोई बयान आ जाता है मदर टेरेसा को लेकर, या फिर कभी ये कहने लगते हैं कि भाई हमें वहाँ पर मस्जिद नहीं बनने देनी है, हमें मंदिर ही बनाना है।
तो देखिए सारे लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर मस्जिद थी, मंदिर तो था ही नहीं वहाँ पर, और उसको तोड़ा गया, और तोड़ के जो है उसके बाद में फिर अलग अलग तरह की बातें की गई। ये पूरा एक राजनीति को भुनाने का उनका एक तरीका है। उन्होंने राजनीति को भुनाया। पहले कम मैंडेट के साथ में आए थे, इस बार ज़्यादा मैंडेट के साथ आ गए हैं, लेकिन इस बार आए हैं वो विकास के नाम पर, और अब कर रहे हैं धर्म की राजनीति। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनका असली मकसद क्या है। देश में नफरत फैलानी है, लोगों को बांटना है, लोगों को विकास के बजाय जो है दूसरे रास्ते पे ले जाना है जी। वरना उनके पास कुछ अगर सकारात्मक है तो वो चीज़ों को सामने लेके आए। वो तो योगी हैं, वो तो संत हैं, अपने आप को मतलब महात्मा कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, बहुत सारे संत हैं उनके साथ में। तो वो चाहे तो एक सकारात्मक चीज़ें लाके देश के अंदर एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, अच्छा वातावरण पैदा कर सकते हैं, हिंदू मुसलमानों को साथ में लेके चल सकते हैं। उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बने, लेकिन मस्जिद की जगह पे नहीं, वो अलग जगह बना सकते हैं। अभी मामला कोर्ट में है, ठीक है। अगर मिलजुल के हम लोग कर सकते हैं कोई फैसला तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारा देश इससे बहुत आगे जा सकता है अगर हम धार्मिक मामलों को विवाद न बनने दें तो। जी। जिस तरह से लेकिन मक्का मदीना की बात की है उन्होंने, वेटिकन सिटी की बात की है कि वहाँ पे मंदिर नहीं है तो अयोध्या में मस्जिद क्यों? इसको लेकर क्या आपको लगता है कि मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा सरकार को लेकर? नहीं, देखिए मुसलमानों में गलत संदेश क्या हो, तो उनको मालूम है कि ये बीजेपी की सरकार है, संघ की सरकार है, संघ के तहत मतलब ये सरकार चल रही है, तो ये इस तरह की तो बातें करेंगे ही। लेकिन सही मायने में लोग जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पर इनको मैंडेट मिला है। 31% लोगों ने इनको वोट किया है, 69% लोगों ने इनको वोट नहीं किया है, ये भी इनको मालूम है। तो सारे लोग मतलब इनके साथ में नहीं है। देश का जो एक 2/3 से ज़्यादा हिस्सा है वो इनके साथ में नहीं है। अब ये ठीक है, अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, विवाद खड़े कर सकते हैं, और उस तरह से जो भी होगा देश को देखना है। सारे लोग देख रहे हैं, सबकी नज़र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नज़र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि यहाँ पे जो है वो अलग अलग समुदायों के साथ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनके साथ में गलत घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? देश का हमारे इसमें सम्मान घटता है विदेशों में। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे संत हैं जिनको लेकर कई बार प्रशासन भी अचंभित हो जाता है। कई बार उनको जब दंगाग्रस्त इलाका होता है तो रोका जाता है कि आप वहाँ मत जाइए, उसके बावजूद वो जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो अहम सवाल है कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। कांग्रेस में एक अनुशासन हमने हमेशा से देखा है, महसूस किया है कि अपने मन से कोई कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन जयप्रकाश जी, आप बताइए कि जिस तरह से मोदी सरकार ने मोदी जी ने खुद कहा था, संसद में कहा था कि अगर आप इस तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा या मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि एक जो अनुशासन की बात, अनुशासनहीनता की बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है? नहीं, हमारे मित्र अभी बताए कि मिली जुली चल रही है। ऐसा अगर रहता कि माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं तो बड़ी बड़ी हस्तियां शांत हो गई। माननीय अटल बिहारी ये लाल कृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी, इस तरह के बड़े बड़े नेता दब गए मोदी जी के प्रभाव से, उनके मना करने से। तो इनको क्यों नहीं मना कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी जिस विकास को लेकर के वोट पाए थे, उस विकास को करने में उस तरह से कामयाबी नहीं पा रहे हैं, और ये साबित हो रहा है कि केवल जुमला बोल करके वोट लिए हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं, और ये दिल्ली में प्रभाव पड़ा कि वो जितना वादा किए उससे ज़्यादा दूसरे नेता केजरीवाल जी ने वादा किया, और वो विकास के नाम पर वो वहाँ आ गए। तो अब ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो इनकी पुरानी राजनीति है कि धर्म के आधार पर लड़ाया जाए, झगड़ा किया जाए, आपस में बंटवारा किया जाए, और इस तरह से जो भाईचारा चल रहा है, जो देश का विकास हो रहा है, उसको रुकावट हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलता है, कभी किसी से बैर नहीं कराता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये कहाँ से लोग मजहब की बात आपस में बैर करवा रहे हैं? लोग हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, ये आपस में झगड़ा लगाने का भारत की जो एक इमेज है नहीं होना चाहिए। माननीय ओबामा जी भी आए थे तो उन्होंने कहा कि भारत की विकास तभी संभव है जब सब लोग मिलजुल के चलेंगे, सभी धर्म के लोग एक साथ चलेंगे। बिल्कुल। और वो चल रहे थे, लेकिन इस तरह का वातावरण लाने से फिर से यह रुकावट आ रही है। आज जो देश में कभी कोई हिंदू
संगठन आतंकवादी हो जाता है या झगड़ालू हो जाता है, कोई मुसलमान संगठन कोई आतंकवादी हो जाता है, वो इसी सब का आतंकवाद एक का तो कोई मजहब नहीं असर होता। पड़ता है। बिल्कुल। इसी सब का एक असर पड़ता है, जिससे कभी कोई हिंदू को नाराज हो जाता है, तो कभी कोई मुसलमान नाराज हो जाता है, और वो गलत रूप धारण करता है, कानून अपने हाथ में लेके जो करता है, एक आतंकवादी बनने लगता है, जो नहीं बनना चाहिए। देश के विकास में वो रुकावट है। इसलिए माननीय मोदी जी को सबका साथ सबका विकास जो वादा किए हैं उसको निभाने के लिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। और भारत की एक इमेज है रईस खान साहब की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन एक जिम्मेदार सांसद जब इस तरह से बयानबाजी करता है तो एक अमन चैन के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। और जिस तरह से नॉर्थ इंडिया की बात करें, खासकर हम गोरखपुर की बात करें, तो वो महंत हैं और उनकी एक अपनी इमेज है, उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को तकलीफ होती होगी। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि काशी के जो शंकर भगवान हैं उनके रास्ते में जितने मस्जिद हैं वहाँ पर गौरी गणेश की प्रतिमा बैठा देनी चाहिए। तो वाकई आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इनकी जो सोच है उस पर लगाम लाने की स्थिति अब आ गई है या आनी चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद से इस संगठन ने, इनका जो संगठन है, इनके जो शाखाएं हैं, जो आरएसएस आप कह लीजिए या और भी जो भी हैं, किया तो उन्होंने वही काम था। बाबरी मस्जिद थी, उसके अंदर अचानक मूर्तियां प्रकट हो जाती हैं, रामलला कह के उनका मतलब ये किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे राम जी प्रकट हो गए हैं, अब ये स्थान मुझे चाहिए, राम मंदिर के लिए चाहिए। राम मंदिर था यहाँ पे। देखिए, रामचंद्र जी एक बहुत ही मर्यादा पुरुष रहे हैं इस देश के लिए, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा, इमाम हिंद का दर्जा दिया। तो ऐसा नहीं है कि राम जी के उससे कोई किसी को ये है, भेद है या भेदभाव है, लेकिन आप सही तरीके से करें ना। आप मंदिर बनाएं, किसको इतराज़ है, लेकिन आप मंदिर बनाने के नाम पर ऐसी ओछी राजनीति करेंगे, ऐसी घटिया बातें करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों में दहशत फैले, लोगों में डर फैले, लोगों में निराशा उपजे, तो उससे क्या होगा? उससे तो गलत मैसेज जाएगा लोगों में। कोई भी समुदाय, कोई भी ग्रुप या कोई भी तबका है, अगर आप उसको हमेशा डराते रहेंगे, उसको हमेशा आरोपित करते रहेंगे, क्या होगा? वो तो आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा, और वो समाज में जो विकास मिलजुल के करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। और यही लगभग मुसलमानों की हालत है। वो शिक्षा में पिछड़े हैं, सामाजिक स्थिति में बहुत उनकी हालत ख़राब है। दलितों से बदतर पोजीशन बताई गई सच्चर कमेटी में, लेकिन आज भी उनके लिए कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है जो जिसे कहा जा सके कि भाई ठीक है, वो विकास के मार्ग पे अग्रसर हैं। अब ये सरकार आई है, सबके विकास के लिए बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल। तो और मुसलमानों के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों पर भी निशाना साधा है। वेटिकन सिटी में ईसाई लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ा एक मजमा लगता है, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ साथ वो ईसाइयत को भी शर्मसार कर रहे हैं या निशाना साध रहे हैं उसके? ये तो देखिए ऐसा है आशुतोष जी, ये तो इनकी पुरानी वो है, परंपरा चली आ रही है। इनको कुछ नहीं, इनको तो आप हिंदू और क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, इनको तो दलितों से भी बैर है ना। इनके तो बहुत सारी जगह आप देख लीजिए, साउथ में अभी बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पे दलितों को बैन है, वहाँ जाने नहीं देते हैं। ये मंदिर पहले तो ये तय करें कि ये मंदिर जो बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे। इनको गांधीवादियों से चिढ़ है, इनको गांधीवादी पसंद नहीं है, इनको गोडसे पसंद है। तो जो गोडसे के चाहने वाले लोग हैं वो मंदिर में जाएंगे कि गांधीवादी भी जाएंगे? अब ये गांधीवादी कौन है? वो हिंदू नहीं है। गांधी जी तो अपने आप को सबसे बेहतर हिंदू मानते थे इस देश के लिए, कहते भी थे वो, और किया भी उन्होंने उस तरह की चीज़ें। लेकिन अब ये अगर इस तरह की बात करके कह रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मंदिर चाहिए, और वो मंदिर किसके नाम पे मांग रहे हो आप? राम के मंदिर पे। अरे पहले राम के जैसा बन के दिखाओ, राम के जैसा करके दिखाओ। राम ने जो किया है, जो त्याग और बलिदान, जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है उनका, तो उसके हिसाब से आप कुछ करके तो दिखाओ। आपको तो अधिकार है, आप तो संसद में हो, आप सांसद हो, आप सरकार में हो, आप लोगों के साथ में त्याग और बलिदान का एक नमूना पेश करो कि जिससे लोगों को लगे कि वाकई जो है हमारे साथ में ये कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे राम जी ने, आप तो उनके साथ पंगत में बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहते। आपको रोकना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता घनश्याम शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। घनश्याम जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लेमन प्राइम टाइम में। आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि मक्का मदीना में मंदिर नहीं है तो अयोध्या में मस्जिद क्यों। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सवाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और आपके एक जिम्मेदार सांसद हैं वो? देखिए, मैं सुन नहीं पा रहा, आवाज नहीं आ पा रही मुझे। आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद हैं जी। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि
मक्का मदीना में मंदिर नहीं तो अयोध्या में मस्जिद क्यों? देखिए आशुतोष जी, हमारा देश के अंदर लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक है भारत देश। और आदित्यनाथ जी जो है पिछले 5 बार से वो सांसद रह चुके हैं। जनता उन्हें अच्छी तरह जानती है, भली भांति जानती है, उनको चुनकर लेके आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट है, ऐसे किसी तरह के बयानों को वो समर्थन नहीं करते हैं। ये हमने पहले से भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ऐसी किसी तरह की चीजों को हम बढ़ावा नहीं देंगे, हम वो समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक होने की वजह से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपने विचार रख सकते हैं, लोग अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से उनका कोई समर्थन नहीं है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं या इस तरह के बयानों का जो विरोध कर रहे हैं, जब एक हिंदू इस तरह का बयान देता है तो पूरे लोग, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, फलाने आदमी ने ये कहा, दिगड़े आदमी ने ये कहा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आजम खान यूपी में बैठकर ये कहते हैं कि ये जो है हिंदू जो है पूरे वंशज है, मुसलमानों के ही वंशज है, या मुलायम से कुछ बोलते हैं, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? या हैदराबाद में बैठ के ओवैसी ये कहते हैं कि मुझे 15 मिनट दे दो, मैं हिंदुओं का सफाया कर दूंगा। तो मेरा ख्याल है, उनको मेरा सुझाव है, कृपया करके ऐसे समय भी आप एकता दिखाएं और एक साथ खड़े होकर लोगों के बारे में बात कीजिए। खाली हिंदू नेता ने बोल दिया इसलिए खड़े हो गए, ये गलत है, मेरा ये कहना है। जनता के बीच गलत संदेश जाएगा, जनता को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, एक नियंत्रण जो होना चाहिए बाकी पार्टियों की तरह इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इस तरह से लोग बयानबाजी करते रहे, ऐसे में क्या समझा जाए? नहीं, मैंने कहा आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि इस तरह के किसी भी चीजों को वो समर्थन नहीं करते हैं, और उन्होंने सभी सांसदों से भी कहा कि कृपया अपने ऊपर लगाम लगाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अभी आदित्य जी है, काफी सीनियर जो है वो रहे हैं, लोगों ने उनको 5 बार चुना है, और लोगों की ये आजादी है, अभी वो बोल दिए हैं, उनका गलत है, वैसा उनको नहीं बोलना चाहिए। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करते हैं, वो उनका बयान गलत है। लेकिन जो बाकी जो लोग भी बोलते हैं उनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, उन लोगों को उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए। क्या वो बोलते वो सही है? क्या ओवैसी ने जो कहा था हिंदुओं को मैं खत्म कर दूंगा 15 मिनट के अंदर, प्लीज हटा दीजिए, क्या वो सही था? कि आजम खान कह रहे हैं कि ये हिंदू जो है मुसलमानों के वंशज है, पूरे भारत में जितने भी हिंदू है सारे मुसलमानों के ही वंशज है, तो ये भी गलत है। बयानबाजी अपनी जगह है। घनश्याम जी, क्या आपको लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीतिक, क्योंकि वो हिंदू नेता है, बीजेपी से जुड़े हैं, तो इसलिए उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो मैं मेरे साथी लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस तरह से ऐसी बातों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए, और इसको एक स्टेटमेंट की तरह लेना चाहिए। बाकी उसको इतना सीरियसली आप राजनीति करोगे वो गलत है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि जो अनुशासन कांग्रेस में है, बहुत सोच समझ के लोग बोलते हैं, लेकिन अगर उस अनुशासन की बात करें, दुहाई दें, तो भारतीय जनता पार्टी में इसकी कमी नजर आती है। ये कांग्रेस का आरोप है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के अंदर क्या अनुशासन है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कांग्रेस की जो बातें हैं, खुद सोनिया गांधी की बात यहाँ नेता उनकी सुनते नहीं है। राहुल गांधी जी खुद नाराज होकर झारखंड या कहाँ चले गए पता नहीं, उनका अभी तक पता नहीं चला है। तो कांग्रेस पार्टी का अनुशासन तो हम लोग देखते आ रहे हैं। मैं खुद कांग्रेस में था, मैंने 22 साल कांग्रेस में निकाला, मैंने अनुशासन अच्छी तरह देखा क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह की जो बातें हो रही है ये गलत है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं। बाकी जो दूसरे जो लोग भी इस तरह की जो बातें करते हैं वो भी गलत है, तो उनके ऊपर भी इनको कुछ बोलना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा, मेरे साथी जो वहाँ कोई बैठे रहेंगे, जयप्रकाश जी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। जयप्रकाश जी, आप पूछ सकते हैं इनसे। शर्मा जी अभी तक तो हमारे साथी थे, कांग्रेस में ही थे, उनको तो मैं पहली बार यहाँ उस समय बताया था कि जो 15 लाख बीजेपी जल्दी देने वाला है, उसी के वजह से वो जल्दी चले गए, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख कब मिलेगा। लेकिन उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा, आज हम ये उत्तर प्रदेश के मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं उसका भी मैं विरोध करता हूँ। दूसरे आंध्र प्रदेश के जो सांसद जो कह रहे हैं कि मुझे 15 मिनट टाइम दे दो, उसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ। कोई मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। मानवता धर्म होना चाहिए, एक दूसरे का मानव के हिसाब से करना चाहिए, धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए, और राजनीति कोई भी धर्म के हिसाब से नहीं करना चाहिए। अपने अपने धर्म के हिसाब से आदमी पूजा करता है, अपने भगवान को मानता है, एक धर्म के लाइन पर चलने का एक प्रथा है। बाकी हम बम्बई में जिस तरह से एक साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ एक काम करते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, यही प्रथा जो है बाकी जगह भी रहना चाहिए, ताकि इस तरह का विवाद न हो, बढ़े नहीं। रह गई कि कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की बात, माननीय राहुल गांधी जी
इतना तो है कि आपस में अपने घर में नाराज होकर के भी आदमी दिखा सकता है। यह ताकत तो बीजेपी में नहीं है कि उस घर में कोई नाराज होकर भी दिखा दे। तुरंत इस तरह की कार्रवाई होगी, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको भी शांत कर दिया गया। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी में तो इतना है कि आपस में कोई किसी बात पर अपना बयान दे सकता है, आपस में नाराज हो सकता है, उसको सब आपस में बैठ के समझाया जा सकता है। यह कांग्रेस पार्टी में आज भी है, जिसको आप देख रहे हैं। बिल्कुल। घनश्याम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सीनियर नेता सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक दूसरे का नहीं सुनते, बिल्कुल एक दूसरे का अच्छी तरह सुनते हैं और मानते हैं। अब मैं तो वहाँ की जो एक कमेटी है जो मस्जिद को देख रही है पिछले 50 से 60 सालों से, जो भाई साहब है वो खुद भी यही चाहते हैं कि इसका समाधान हो, और वो भी चाहते हैं यहाँ अब राम का जन्मभूमि है, राम का जन्म हुआ, उनकी भी इच्छा है। हाशिम लेकिन अंसारी कुछ साहब की बात बाहरी कर रहे हैं आप? कुछ बाहरी जो लोग, पैरवीकार उनकी है। बात कर रहा हूँ जी। जी जी, जो पैरवी कर रहे हैं 50-60 साल से इस केस की, वो भी चाहते हैं कि वहाँ पे मंदिर बने, अच्छे ढंग से मंदिर बने, लोगों की सहमति से बने। लेकिन जो लोग राजनीतिक जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, इस तरह के लोग वहाँ कुछ करने नहीं दे रहे हैं। बाकी तो आप देख लीजिए, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उनको प्रेशर किया जा रहा है। जब उन्होंने एक बार कहा था मंदिर के समर्थन एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था बीच में, तो उनके जो संगठन के लोग हैं, उनकी जो उन लोगों ने उनको काफी प्रेशर किया, आप इस तरह से बोले। लेकिन फिर भी इस तरह के बयानों को हम समर्थन नहीं करते हैं, ये गलत है। आदिला ने जो भी कहा वो गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हमेशा सबका साथ सबका विकास हमेशा से नारा रहा है, और उसी की बदौलत हमें आज जो सीटें दी है पूरी बहुमत के साथ, सांसद जो चुन के दिए हैं लोकसभा में जो हमको भेजा है, उसी के कारण है। देखिए, आप नेता हैं, वो सांसद हैं, आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं से समझते हैं, लेकिन आम आदमी अगर भड़क जाए, इसको गलत तरीके से ले, तो उस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होगा। आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह के बयानों से बचें या इसको अपने आप से जोड़ लें? नहीं, ये ऐसा है कि ये जो बयान है इसको एक बयान के तौर पे लीजिए। इसको आप जिस ढंग से प्रस्तुत किए जा रहे हैं या कर रहे हैं, उस तरह से कुछ नहीं है। ये उनका एक भावना था, एक मन में एक हिंदू होने के नाते, आज मेरे भी मन में हिंदू होने के नाते एक भावना आती है, यहाँ मंदिर होना चाहिए, या शंकर जी का, गणेश जी का, एक भावना है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, भाई वहाँ पे क्यों नहीं है मंदिर, मेरा सवाल है मक्का में कि क्यों मंदिर नहीं है? जनता अगर गलत ढंग से इसको समझे तो वो उसका नहीं, जो साइड इफेक्ट होगा। आशुतोष जी, जनता बहुत समझदार है, जनता समझ चुकी है पूरी तरह से, जनता अभी समझदार हो चुकी है कि ये जो नेता है ये आपस में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए ना, आप आजम खान को समझिए, मुलायम जी थे, सीनियर नेता है, जनता से जुड़े वो पूरे, वो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, ओवैसी जो है वहां से कुछ भी बोलते हैं, तो जनता वो भी तो देख रही ना। खाली गोरखनाथ जी ने, इन्होंने आदित्यनाथ जी बोल दिया और जनता ये सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली नेता अपनी रोटियां सीखते हैं उनके ऊपर बयानबाजी देकर, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बोल शांति है, माहौल है पूरा, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ राधेश्याम जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी, रईस खान साहब जो संपादक हैं कौमी जी, फरमान के, वो एक सवाल करेंगे आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश सेकुलर है कि नहीं, हमारे यहाँ संविधान है कि नहीं? बिल्कुल सेकुलर है। तो इस संविधान के लिए जो है शपथ लेता है एक सांसद कि भाई हम देश के हित में करेंगे, देश के लिए करेंगे, तो ये जो बयान देके और कहना कि भाई पार्टी को उससे जुदा कर लेना कि भाई ये हमारी पार्टी से संबंध नहीं है, इसका वो अपने आप बयान दे रहे हैं, क्या लगता है आपको, ठीक लगता है ये? देखिए, ये रईस जी ये उनका व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है। व्यक्तिगत राय तो आजम खान ने भी दी थी, ओवैसी ने भी दी थी, तो ये अपनी व्यक्ति, हम उनको सीरियसली अगर हम उसको अगर ये करेंगे तो वो न देश के लिए हित में है, न पार्टी के हित में है। ये व्यक्तिगत राय है, लोकतंत्र है, आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, लोकतांत्रिक है। लेकिन ऐसे किसी भी बयान नहीं देना चाहिए देश की जनता के सामने जो गलत मैसेज है, लोगों में गलत भावना पैदा हो। बिल्कुल, मैं यही हम इसके चाहते थे समर्थन नहीं आपसे करता सुनना। हूं। बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं से अपनी भावना को सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए घनश्याम जी, जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। लेकिन जब भी हम कोई बयान देखते हैं जिसमें काफ़ी विवाद होता है, तो यही कहा जाता है पार्टी की तरफ से और किसी भी संस्था की तरफ से कोई बयान आता है या संगठन की तरफ से, तो कहा जाता है, जब खतरनाक होता है विवाद, तो जयप्रकाश जी कहा जाता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये व्यक्तिगत राय है उनकी। इस पर किस तरह की बहस होनी चाहिए आने वाले दिनों में? नहीं, आप ठीक कहे कि जब बयान खतरनाक हो जाता है तो पार्टी उससे अपना पीछा छुड़ाती है, क्योंकि जब पब्लिक नाराज़ होती है तो। लेकिन इस तरह का बयान ही नहीं, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है जी बिल्कुल, उसको अब अपने पर्सनल बयान से अलग हट करके देश हित के बयान देना चाहिए, ताकि देश के सब लोग अमन चमन से रहें, देश का विकास हो। बिल्कुल। जब तक वो केवल अपने संगठन का विकास कर रहे हैं,
तो उस संगठन के हिसाब से अपना बात करें कि भाई मेरे संगठन को इस तरह से मजबूती चाहिए। लेकिन आप देश का दायित्व संभाले हुए हैं तो देश के हिसाब से मोदी आपको सरकार सोचना विकास चाहिए। की बात करती रही है रईस खान साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो बयान हैं वो विकास नहीं विनाश के लिए संकेत दे देते हैं? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं कि भाई ये हमारा उनका निजी बयान है। जी। आप संतों का एक सम्मेलन करते हैं और संतों के सम्मेलन में इस तरह की बात करते हैं जहाँ की सारा मीडिया मौजूद होता है, और आप समझ सकते हैं कि मीडिया कितना पावरफुल है आज के दौर में। आप कोई चीज़ घर के कोने में बैठ के नहीं कह सकते हैं। जी। आपकी बात का मतलब होता है। एक सर्वोच्च न्यायालय है हमारे यहाँ जिसने फैसला दिया हुआ है कि वहाँ पर मंदिर के मस्जिद के साथ साथ मंदिर बन सकता है या मंदिर के साथ मस्जिद बन सकता है। बिल्कुल। आप कैसे भी कह सकते हो उस चीज़ को। अब वो निर्णय आ चुका है, निर्णय के बाद में फिर उसके ऊपर अपील की गई है, और आप फिर ये खड़े होकर कहीं किसी चौराहे पे ये कह दें कि नहीं साहब वहाँ मस्जिद तो बन ही नहीं सकती है। बिल्कुल। तो कैसा समझा जाए कि आप जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी इज्जत कर रहे हैं या उनको सम्मान दे रहे हैं? यही आप गंभीर सवाल है। संसद जी, बन के, बिल्कुल। आप संसद बन के, सांसद की हैसियत से आप संसद में बैठते हैं, वहाँ अपनी बात करते हैं, बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, और आप बिल्कुल, बाहर सीधी आके सी इस तरह है की बात करते कि हैं। अगर इस लोकतंत्र ने आपको मौका दिया है, खासकर जनता ने आपको चुना है, तो आपको बहुत ही सोच समझकर बयान देना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे महंत हैं, कई ऐसे एमपी हैं जो लगातार देश की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, और विकास की बात जब भी होती है तो वो ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे देश में जो अमन चैन का माहौल है उस पर खतरा मंडरा जाए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रईस खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार इस तरह से बीच बीच में बयान देते रहते हैं, कभी बच्चे पैदा करने को लेकर, कभी जाति धर्म को लेकर। तो अब वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो ऐसे तमाम नेताओं के ऊपर निगरानी रखें कि अगर वो कुछ गलत बयानबाजी करते हैं तो देश का जो माहौल है वो ना बिगड़े, क्योंकि लोकतंत्र में और आज की तारीख में भारत के अंदर यही वक्त की मांग है कि लोग अमन और शांति से रहें ताकि अच्छे दिन आ सके। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और देखते रहिए लेमन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब।